वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश हाल ही में रिलीज हो चुकी है। इसमें एसटीएफ के गठन में शामिल इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के ऊपर कहानी दिखाई गई है, जिसमें यह बताया गया है कि एसटीएफ किस तरह से माफियाओं पर और गैंगस्टरों पर कार्रवाई करती है। यह पूरी कहानी चर्चित माफिया श्री प्रकाश शुक्ला के इनकाउंटर में अपनी अहम भूमिका निभा चुके अविनाश मिश्रा के ऊपर दर्शाई गई है, जिनके हिस्से में 150 से भी ऊपर इनकाउंटर आते हैं। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा सीओ के पद पर रहते हुए रिटायर हुए थे। हाल ही में एक वेब सीरीज रिलीज हुई है इंस्पेक्टर अविनाश। इस वेब सीरीज के बारे में बताया जा रहा है कि ये वेब सीरीज जो है एक ऐसे इंस्पेक्टर पर बनी है जो कि एसटीएफ में बहुत चर्चित इंस्पेक्टर रहे हैं, इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। इनके ऊपर ये वेब सीरीज बनाई गई है। इनके बारे में बताया जाता है कि 150 से भी ज़्यादा इनकाउंटर जो हैं इनके खाते में आते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वेब सीरीज़ जो है किस तरह की वेब सीरीज़ है और जो 150 इनकाउंटर इनके द्वारा किए गए हैं वो किस तरह से किए गए थे, क्या कुछ ज़िंदगी का इनका है। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, ज़रा सा ये जानना था कि जैसे कि ये अभी वेब सीरीज़ जो बनाई गई है आपके नाम पर बनी है, जाहिर सी बात है आप काफ़ी चर्चा में रहे, 150 के करीब आपने इनकाउंटर करे, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये वेब सीरीज़ जो आपके ऊपर बनी है, आपको क्या लगता है कि वेब सीरीज़ वालों ने क्यों आपके ऊपर बनाई है और ये कैसे बनी, पूरे घटनाक्रम क्या है? देखिए, मेरा बॉम्बे काम के सिलसिले में बहुत आना जाना रहता था और मेरा अंडरवर्ल्ड पे मेरी एक कोशिश रहती थी कि इसके बारे में इतना जान लूं कि ये यूपी में पैर न पसार पाए। तो उसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन सारी बॉम्बे से ही मिलती थी। बॉम्बे में मेरा कई लोगों से परिचय होता था और लोग उत्सुकता में बोलते थे, सर कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए। तो ऐसे ही 2-4 कहानियाँ ऐसे चलती रहती थी रात में। तो मेरी मुलाकात नीरज पाठक जी से हो गई। नीरज पाठक जी सज्जन आदमी थे और बड़े अच्छे राइटर हैं। तो उनको मेरी कहानियाँ कुछ अच्छी लगी और मेरे बेटे ने भी अपना एक प्रोडक्शन हाउस बना रखा था, फाइनेटिक मीडिया। तो फिर आपस में ये बात हुई इन लोगों की कि क्यों नहीं हम लोग एक वेब सीरीज या पिक्चर बनाते हैं पापा के ऊपर। तो दोनों ने मुझसे पूछा, मैंने ठीक है ट्राई करो आप लोग। उसके बाद फिर ये लोग थोड़े सीरियस हुए, नीरज जी भी सीरियस हुए, फिर और डिटेलिंग होने लगी इसकी। फिर मेरे बेटे की फाइनेटिक मीडिया से और नीरज जी के गोल्ड माउंटेन से एक सीज़न के लिए एग्रीमेंट हो गया। नीरज जी ने अपने प्रयास से जियो से संपर्क किया, जियो ने सुनते ही ओके कर दिया और फिर इस तरह ये इसका निर्माण हो गया। रणदीप हुड्डा बहुत अच्छे कलाकार हैं, मैं भी उनको पसंद करता था, रणदीप जी की भी पसंद थी और रणदीप हुड्डा जी ने पूरी जब सुना तो उन्होंने भी तुरंत ओके कर दिया और ये बन गई और रिलीज हो गई। अच्छा, गैंगस्टर के ऊपर, माफियाओं के ऊपर इससे पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं, वेब सीरीज़ वगैरह बन चुकी है। आपको क्या लगता है ये वेब सीरीज़ जो बनी है कुछ नए तरह की होगी, समाज पे और लोगों पे एक अलग कुछ असर छोड़ के जाएगी? ये देखिए, इसमें गैंगस्टर पे फिल्में बहुत बनी हैं, बात सही है, लेकिन ये जो सीरीज बनी है गैंगस्टर पे कैसे कार्रवाई होती है, कैसे प्लानिंग होती है, कैसे पुलिसिंग होती है, कैसे पब्लिक का सपोर्ट, कैसे अपने जो खबरी हैं या एजेंट हैं उनको कैसे पारिवारिक माहौल में लेके उनकी मदद लेना और ईश्वर पे भी विश्वास करना, पॉलिटिक्स, क्राइम का गठजोड़, ये सब चीज़ें इसमें मिलेंगी देखने को और सीखने को भी मिलेगा बहुत कुछ। अच्छा, आपके खाते में श्री प्रकाश शुक्ला जैसा प्रदेश का, क्या बल्कि देश का कह लिए, एक चर्चित माफिया जिसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया था उस समय जिस समय वो जिंदा था, उसका इनकाउंटर भी आपके खाते में आता है। उसकी भी स्टोरी इसमें दिखाई गई है फिल्म में क्या? नहीं, श्री प्रकाश की पूरी कहानी इसमें नहीं दिखाई गई है, क्योंकि इनका शायद श्री प्रकाश के ऊपर कुछ और काम करने का इरादा है। तो इन्होंने एक इशारा किया है कहीं पर जिसके लिए एसटीएफ बनी है, वो ये श्री प्रकाश शुक्ला जो मुठभेड़ में मारा गया। इस पर आगे डिटेल में बताएंगे, ऐसा इन्होंने कुछ दर्शाया है जो मेरी जानकारी में। अच्छा, जैसे कि अब जाहिर सी बात है जो हमारे दर्शक ये खबर देख रहे होंगे, जब श्री प्रकाश शुक्ला का उन्होंने नाम सुना है तो वो 2 अल्फाज आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे कि श्री प्रकाश शुक्ला का जब आपने इनकाउंटर किया,
किस तरह की प्लानिंग थी? क्या कुछ दुश्वारियाँ पेश आई थी उस समय आपको? नहीं, हम लोग चूँकि एसटीएफ बनी थी उससे पहले से श्री प्रकाश के लिए लगे हुए थे। हम लोग 4-5 लोगों की टीम थी। विक्रम सिंह साहब, अरुण कुमार झा साहब, तेवतिया जी, पांडे जी और तेवतिया जी, मैं। तो संघर्ष था, दब प्रेशर भी था। तो यूपी, बिहार, यहाँ तक कि आपका नेपाल, दिल्ली, बॉम्बे, सभी जगह, और वो बहुत तेज अपराधी था। सेकंडों में अपनी लोकेशन छोड़ता था। और उसके बाद सभी के प्रयास से फिर वो नोएडा में मारा गया। सर्विलांस की सुविधाएं थीं और खबरियों की सुविधाएं थीं, पब्लिक का सहयोग था, सबके सहयोग से फिर मारा गया और एक अंत हुआ आपराधिक। अच्छा, जैसे कि श्री प्रकाश शुक्ला जैसा, जो कि हम लोगों ने भी उस समय मीडिया में देखा, काफ़ी जो खबरें चली, जिस तरह की वो घटनाएं अंजाम देता था, जैसे कि हजरतगंज में एक बार मुठभेड़ हो गई थी, तो एक इंस्पेक्टर जो है वो भी शायद शहीद हो गए थे। तो इस तरह की घटनाएं करने वाला अपराधी, आप लोग जब उसका इनकाउंटर करने के लिए जा रहे थे, तो क्या दिल में एक हल्का सा कुछ आता था कभी? नहीं, सिर्फ एक ही जज्बा था कि इसको पकड़ना है, मारना है, कैसे भी, किसी तरह। क्योंकि और घटनाएं अपनी जगह थी। आप सही कह रहे हैं, जो हजरतगंज में जिसमें हमारे एक इंस्पेक्टर शहीद हुए थे, वो दिमाग में हमेशा गूंजता था। तो किसी तरह का ना भय था, ना कोई संशय था। मुलाकात हुई और काम हुआ। निर्भय गुज्जर और सूरजपाल जैसे, सचिन पहाड़ी जैसे, ये भी खूंखार अपराधी, इनका भी इनकाउंटर आपके द्वारा किया गया है। इसके बारे में कुछ बताएंगे? अब देखिए, निर्भय गुजर एक डकैत था जिसका बीहड़ में हम लोगों को एक्सपीरियंस मिला मुठभेड़ का। सूरजपाल उत्तराखंड में रनिंग इनकाउंटर था, तो उसका भी एक्सपीरियंस मिला। सचिन पहाड़ी तो उस समय आप देख रहे थे कि क्या उसका टेरर था, और इंचार्ज लोगों का पता नहीं रहता था कि अर्ली मॉर्निंग वो रहेंगे या सस्पेंड हो जाएंगे, इतना प्रेशर था। वो एक पॉलिटिकल मर्डर था जिसमें वांटेड था। तो यह ईश्वर ने मदद की, मिले, सभी मिले, सब अपनी अपनी तरीके से इनकाउंटर में, मुठभेड़ में मारे गए। अच्छा, हर गैंगस्टर की फ़िल्म जो बनती है, उसमें ये दिखाया जाता है कि शुरुआत में जिस तरह से गैंगस्टर का दबदबा दिखाया जाता है, बाद में दिखाया जाता है कि कैसे पुलिस प्रशासन उसके ऊपर हावी होकर उसका इनकाउंटर कर देता है। अंत जो होता है उसका बहुत बुरा दिखाते हैं। तो ऐसे ही ज़ाहिर-सी बात है इस वेब सीरीज़ में भी दिखाया गया होगा। तो क्या जो दर्शक होते हैं, जो नौजवान होते हैं, उनको किसी तरह का आप संदेश देना चाहेंगे कि ये देखें और इस तरह की दुनिया से हमेशा दूर रहने की कोशिश करें, ऐसा कुछ संदेश? भाई देखो, पहले भी लोगों ने देखी होंगी फिल्में, वेब सीरीज, और ये भी देखेंगे। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पे चलते समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका अंत भी देखना चाहिए और समझना चाहिए कि लास्ट में आखिर कहाँ पहुँचते हैं। तो मेरी तो यही राय है कि भाई सब लोग, इस नौजवान लोग, इन सब चीज़ों से दूर रहें और इस वेब सीरीज में भी अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें ग्रहण करें, बाकी मनोरंजन के तौर पे उसको अलग रखें, अपने लाइफ में मत उसको जोड़ें। ये थे चर्चित एसटीएफ के इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा, जिनके ऊपर वेब सीरीज़ बनाई गई है, और इन्हीं ने पूरी अपनी स्टोरी बताई, किस तरह से इन्हीं ने जो खूंखार अपराधी थे उनके किस तरह से जो है इनकाउंटर किए हैं, और उसके बाद इनके बेटे के सहयोग से जिस तरह से वेब सीरीज़ बनाई गई है, रिलीज़ हुई है। तो ये अपील भी कर रहे हैं कि इसको तमाम लोग देखें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वेब सीरीज़ जो इस तरह की बनती हैं उसमें अंत में एक मैसेज होता है जो समाज को सुधारने के लिए होता है। इस वेब सीरीज़ को देखें और ऐसे युवा जो गलत सोसाइटी में पड़ जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, वो इससे सबक लें वेब सीरीज़ से और किसी भी गलत रास्ते पर ना जाएँ। ऐसे ही तमाम तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम तमाम खबरें पूरी सच्चाई के साथ पल-पल आप तक पहुँचाते रहें।